हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सुजाव क्लासेस चैनल को, जहां पाते हैं मेडिसिन के बारे में आप संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेट में होने वाली बीमारी के बारे में, जो बहुत ज़्यादा देखी गई है। दोस्तों, ये जो बीमारी होती है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से होती है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में जो एच पाइलोरी इन्फेक्शन कहा जाता है। और दोस्तों, साथ साथ बात करेंगे इस वीडियो में हम इसके कारण की, यानी ये जो इन्फेक्शन होता है वो किन किन कारणों से होता है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों इसके हम लक्षण की, यानी जब किसी पेशेंट को हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। साथ ही बात करेंगे दोस्तों इसके हम ट्रीटमेंट की, यानी जब आपको ये इन्फेक्शन हो जाता है पेट के अंदर तो आपको क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक और जानिएगा वीडियो के बारे में सब कुछ। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी यूट्यूब वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे नई वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए जानते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो के बारे में कुछ नई बातें। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरी यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। दोस्तों, ये जो इन्फेक्शन होता है यानी एच पाइलोरी इन्फेक्शन जो होता है, ये एच पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से होता है। और दोस्तों, ये जो इन्फेक्शन होता है पेट में होने वाला एक इन्फेक्शन होता है, जो पेप्टिक अल्सर्स या फिर पेट में सूजन या फिर जो पेट में कैंसर होता है उनका मुख्य कारण होता है। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके कारण की, यानी जब आपको ये इन्फेक्शन हो जाता है यानी एच पाइलोरी इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके क्या क्या कारण पाए जाते हैं जानते हैं दोस्तों, इसमें पहला जो पाया जाता है कंटामिनेटेड वाटर पाया जाता है। यानी जब आप किसी ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पर क्या रहता है, कंटामिनेटेड वाटर रहता है, वहाँ पर आप पानी पी लेते हैं या फिर जो पानी होता है वहाँ का ख़राब होता है, तो उसकी वजह से भी दोस्तों आपको ये इन्फेक्शन होने के चांस हो जाते हैं। साथ ही वहाँ पर अगर आप कंटामिनेटेड फूड खा लेते हैं तो उसकी वजह से भी दोस्तों ये इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। यानी यदि कोई मरीज है जिसे पाइलोरी इन्फेक्शन पहले से ही हो रखा है, तो जब आप उसके कांटेक्ट में आते हैं या फिर उसकी सलाइवा के या फिर स्टूल के कांटेक्ट में आते हैं तो ये इन्फेक्शन आपको हो जाता है। साथ ही यदि कोई मरीज है जो बहुत ही छोटी जगह में रहते हैं या फिर जो उनके घर होते हैं बहुत छोटे छोटे रहते हैं या फिर भीड़ भड़ाके इलाके में रहते हैं, तो ये भी इन्फेक्शन वहाँ पर होने का चांस हो जाते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं उसके लक्षण की, यानी जब आपको एच पाइलोरी इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, दोस्तों इसमें पहला क्या दिखाई देता है, दोस्तों उन पेशेंटों में गैस्ट्राइटिस दिखाई देती है, जिसके सामान्य लक्षण क्या दिखाई देते हैं, जैसे सीने में जलन होना या फिर खट्टी डकारें आना या फिर पेट खाली होने पर पेट में बहुत ज़्यादा दर्द उठता है या फिर नोज या वॉमिटिंग की शिकायत रहती है या फिर पेट में एसिडिटी की ज़्यादा समस्या हो जाती है या फिर उसमें क्या होता है आपका वजन जो होता है वो कम हो सकता है या फिर पेशेंट को बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है। तो दोस्तों इसके कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। और दोस्तों इसके जो सामान्य लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे पेशेंट के क्या रहेगा, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रह सकता है या फिर जो पेशेंट होता है उसका स्टूल क्या सकता है ब्लैक कलर का हो सकता है या फिर स्टूल के साथ खून आ सकता है या फिर जब पेशेंट को उल्टी लगती है तो उल्टी के साथ क्या हो सकता है उसे खून आ सकता है। अगर इन सिम्टम में से अगर बॉडी पे को नज़र आता है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें या फिर डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। फ्रेंड्स, अगर इसके हम ट्रीटमेंट की बात करी जाए, यानी जब किसी पेशेंट को ये इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। फ्रेंड्स, इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए सबसे पहले टैबलेट जो दी जाती है पीपीआई टैबलेट दी जाती है, यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर टैबलेट दी जाती हैं, जिसमें आप लेंसोप्राजोल दे सकते हैं, इसोमेप्राजोल दे सकते हैं या फिर पेंटाप्राजोल दे सकते हैं या फिर रेनेटिडीन दी जा सकती है या फिर सिमिटिडीन टैबलेट दी जा सकती है। वो भी सुबह शाम देनी होती है और 7 दिनों तक ये टैबलेट देनी होती है। फ्रेंड्स, अगर एंटीबायोटिक की बात करी जाए, यानी जब किसी पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें कौन कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक दी जाती हैं, जिसमें पहले क्या दी जाती है, जैसे वहाँ पर टेट्रासाइक्लिन दी जा सकती है या फिर एमोक्सिसिलिन दी जा सकती है या फिर क्लैरिथ्रोमाइसिन दी जा सकती है या फिर मेट्रोनाइडजोल दी जा सकती है या फिर टिंडाजोल टैबलेट वहाँ पर दी जा सकती है। दोस्तों इन एंटीबायोटिक में से एक एंटीबायोटिक वहाँ पर देनी होती है और दोस्तों ये जो टैबलेट होती है सुबह शाम देनी होती है। फ्रेंड्स, अगर स्पेशल पॉइंट की बात करी जाए, यानी जब किसी पेशेंट के पेट में दर्द होता है तो वहाँ पर आप पेन किलर हेतु जैसे आइब्रोफेन, नेप्रोक्सोन या डाइक्लोपेरा कोई भी मेडिसिन वहाँ पर नहीं देनी होती है, इससे वहाँ पर घातक दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के बारे में। अगर आपको मेरी यूट्यूब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिएगा।
और अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे वीडियो किसी और के भी काम आ सके। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।